अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कासिम खान। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लूटो क्या है और इसका जो ए क्लब है, बी क्लब है, वो कैसे वर्क करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लूटो क्या है? ब्लूटो जो कि इनोवेशन फैक्ट्री का ही प्रोजेक्ट है, बी लव नेटवर्क का, और जो बी लव की कम्युनिटी है वो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख तक पहुँच की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये को मैट्रिक्स प्लान है और उसमें जो इनकम है वो BTC में है। ठीक है, जो ए क्लब और बी क्लब है उसमें तकरीबन 8 स्लॉट है। ठीक है, और इसमें हमें क्या यूज़ करना है, वो BFAC और USDB है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, हाउ टू ज्वाइन। तो इसमें आप जो है ना, पहले आपको बी बॉन्ड बाय करना है। बी बॉन्ड कैसे बाय करना है? आपने पहले बी बॉन्ड पर अकाउंट बनाना है और फिर जो है ना आपने BFIC से बी बॉन्ड को परचेस करना है। वो आपको मेरे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि आपने बी बॉन्ड पर किस तरह अकाउंट बनाना है और बी बॉन्ड को आप कैसे बाय कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन मेथड है वो आप ट्रस्ट वैलेट और इसके बाद मेटामास्क यूज़ कर सकते हैं, लव वैलेट भी यूज़ कर सकते हैं ब्लूटूथ की ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, और जो एक बी बॉन्ड है वो तकरीबन $30 का है। ठीक है, 0.001 BTC। और सबसे पहले हम अब बात करते हैं इसके ए क्लब के बारे में। ठीक है, कि ए क्लब क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 6 बबल्स है। ठीक है, ए क्लब में। तो मैं जो है ना आपको आज इसके बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, आपने जो है ना वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर ये जो एक क्लब है, ठीक है, इसमें 6 बबल्स, ये ऊपर आप हैं और आपके नीचे ये 6 बबल्स है। अब ये जो 6 बबल्स है ये कैसे वर्क करेंगे? तो सबसे पहले जब आपने एक मेंबर को ज्वाइन करवाना है, ठीक है, तो उसकी इनकम किसको जाएगी? आपके अपलाइन को जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जब आपने दूसरी साइड पर एक बंदा ज्वाइन करवाना है तो उसकी इनकम किसको जाएगी? ये भी आपके अपलाइन को चली जाएगी। तो 2 बंदों की इनकम अपलाइन को चली गई और उसके बाद जब आपने तीसरी ज्वाइनिंग करवानी है तो उसकी इनकम आपको आ जाएगी, मतलब कि एक बी बॉन्ड आपको आ जाएगा। इसी तरह जब आपने दूसरी ज्वाइनिंग करवानी है तो उसकी भी इनकम आपको आ जाएगी, मतलब कि 2 बी बॉन्ड आपको मिल गए दूसरी ज्वाइनिंग से। ठीक है, और जब आपने यहाँ पर तीसरा बंदा यहाँ पर ऐड करवा, मतलब कि आपकी जो 5वीं ज्वाइनिंग होगी उसकी भी इनकम आपको आ जाएगी। मतलब कि आपने एक बी बॉन्ड लगाया और आपने जो 5 ज्वाइनिंग करवाई उसके आपको 3 बी बॉन्ड मिल गए। और जब आपने ये करवानी है छठी ज्वाइनिंग, इसका ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम आपके अपलाइन को चली गई। तो ये था बी क्लब, ये सॉरी ए क्लब। ठीक है, अब मैं आपको ये नीचे बता देता हूँ कि इसमें इसी तरह हर स्लॉट ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, जब भी आपके ये स्लॉट फिल होते जाएंगे, खाली होकर, ये रिसाइकल होकर आपको दोबारा अर्निंग देने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहला स्लॉट है वो $30 का 0.001 BTC, और उसके बाद जो है ना साथ में आपको एक USDB की फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरह ये जो उसका दूसरा स्लॉट है ये भी इसी तरह है। ठीक है, ये आपको मैं मार्क कर देता हूँ, 0.002 BTC, 2 बी बॉन्ड का आपका ये एक स्लॉट ओपन होगा। ठीक है, साथ में 2 USDB की फ़ी लगेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा स्लॉट परचेस करने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको ये नीचे दिखा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर आपने एक क्लब में आप जो वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है, आपने एक क्लब में एक स्लॉट से ज्वाइनिंग कर ली। ठीक है, आपको अर्निंग कितनी हुई? आपने यहाँ पर 3 बी बॉन्ड करने की, मतलब कि एक बी बॉन्ड लगाकर आपने 3 बी बॉन्ड की अर्निंग कर ली। और उसके बाद अगर आपकी मर्ज़ी, आप जो है ना दूसरा स्लॉट ओपन करना चाहते हैं, आप जो है ये 3 बी बॉन्ड से जो आपके ने अर्निंग की है, ठीक है, उसमें से 2 बी बॉन्ड आप लगाकर नेक्स्ट स्लॉट परचेज कर सकते हैं और फिर भी यहाँ पर जो है ना आपका एक बी बॉन्ड प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना हम बात करते हैं इसके दूसरे स्लॉट्स की। आपने मिसाल के तौर पर आपने ये दूसरा स्लॉट परचेज कर लिया। ठीक है, 2 बी बॉन्ड से 2 बी बॉन्ड आपने लगाए, आपने यहाँ पर 6 बी बॉन्ड अर्न किए। ठीक है, इसी तरह जब आपने यहाँ पर तीसरा स्लॉट इसका करना है 4 बी बॉन्ड लगाकर। ठीक है, तो 4 बी बॉन्ड लगाकर आपने यहाँ पर कितने बी बॉन्ड करने की? 12 बी बॉन्ड की। ठीक है, मतलब कि इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट्स, आप जितने ज़्यादा स्लॉट्स करते जाएंगे आपकी जो है इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो वर्किंग प्लान है 1 लाख। अब हम आते हैं नॉन वर्किंग। ठीक है, जो नॉन वर्कर हजरात है वो यहाँ पर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नॉन वर्किंग करनी है तो आपका अपलाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, आप मतलब कि आपके अपलाइन वर्किंग वाला होना चाहिए और आपके अपलाइन की अच्छी टीम होनी चाहिए। अब जैसा कि ये बी क्लब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स हैं। ठीक है, ये ऊपर आप है यू में, और उसके बाद जो है ना ये नीचे जो है ना ये आप देख सकते हैं अपलाइन के 2 बबल्स हैं। ठीक है, और अपलाइन के जो आप निकाल दी ऊपर नीचे 12 बबल्स रह जाते हैं, मतलब कि जो उसमें बी क्लब में है वो 14 बबल्स हैं, 14 में से 2 की इनकम अपलाइन को जानी है, ये आप बीच में से निकाल दें, मतलब कि 12 बबल्स नीचे आपके रह जाते हैं। तो ये जो है नॉन वर्किंग प्लान है। अब मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। जब भी आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, ठीक है, अपलाइन वाला, तो इसकी इनकम अपलाइन को जाएगी, चाहे ये आपका अपलाइन फिल करवाए या आपका जो है ना क्रॉस लाइन, या मतलब कि आपका अपलाइन अगर वर्किंग वाला है तो उसकी जो है ना क्रॉस लाइन आपका ये बबल फिल कर सकती है। ठीक है, इसकी तो इनकम अपलाइन को चली गई। और जब भी आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, ये वाला इसकी इनकम आपको मिलेगी। ठीक है, इसी तरह आपका जब भी ये वाला स्लॉट फिल करे, आपका चाहे वो अपलाइन करे या डाउनलाइन करे या आपकी क्रॉस लाइन टीम करे, ठीक है, या अपलाइन की टीम करे, इसकी इनकम आपको आनी है। ठीक है, इसी तरह जब आपका यहाँ पर तीसरा स्लॉट फिल होगा, इसकी इनकम आपके डाउनलाइन को जाएगी। और इस तरह ये चौथा फिल होगा, इसकी इनकम आपको आएगी, 5वें की भी इनकम आपको, और छठे की इनकम जो है ये रिसाइकल होकर
जो है ना ये आप ये क्या नाम है, आपके अपलाइन की डाउनलाइन में चली जाएगी या आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन में चली जाएगी। मतलब कि जो एक से जो इसमें 12 बबल्स है, ठीक है, अपलाइन के नीचे 6 एक साइड में, 6 एक साइड में, जो 6 एक साइड पर है इसमें 4 कर्निंग आपको आनी है, ठीक है, और 2 की रिसाइकल होकर जो है ना आपके डाउनलाइन या अपलाइन को चली जाएगी। इसी तरह जो इसका दूसरी साइड है इसमें भी इसी तरह, जब भी आपका ये स्लॉट फिल होगा, चाहे वो आपका अपलाइन करे या चाहे आपका डाउनलाइन करे या आपका क्रॉस लाइन करे, तो ये इनकम आपको आ जाएगी, ठीक है। जब ये वाला फिल होगा ये भी इनकम आपको, और इस तरह इसकी भी, और उसके बाद मतलब कि ये जो जितने स्लॉट्स हैं, ठीक है, इसकी इनकम ये आपको आती रहेगी। जो आखिरी 2 स्लॉट्स है इसकी रिसाइकल होकर आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकती है, ठीक है। मतलब कि आपका अपलाइन स्ट्रॉन्ग हो तो आपको जो है ना ये बी क्लब से बहुत ज़्यादा अर्निंग आ सकती है। और नीचे हम बात कर लेते हैं इस तरह, इसके साथ आपने यूएसडीबी की फीस पे करनी है। पहला जो स्लॉट है वो 0.001 BTC का, और साथ में एक यूएसडीबी फ़ी है, और सर फिर अगला 2 बी बाउंड का है, और उसके बाद जो है ना 2 यूएसडीबी की फ़ी है। फिर इसी तरह नेक्स्ट डे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि बी क्लब में ज़्यादा हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये जो बी क्लब है इसका, तो अब आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने एक बी बॉन्ड से अपना एक स्लॉट परचेज़ किया, और आपने अपने यहाँ पर कितनी की 0.08 BTC, तकरीबन 8 बी बॉन्ड, ठीक है। आपने एक बी बॉन्ड लगाया, और जब भी आपके सारे स्लॉट्स फिल होंगे, खाली होंगे, तो आपको जो है ना यहाँ पर 8 बी बॉन्ड मिल जाएंगे। और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है नेक्स्ट स्लॉट अगर करते हैं, ठीक है, 0.02 BTC, मतलब जो 2 बी बॉन्ड बनते हैं, आप यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्लॉट कर सकते हैं, और फिर भी आपका 6 बी बॉन्ड का प्रॉफिट है पीछे। इसी तरह जब आपने यहाँ पर करना है इसका दूसरा स्लॉट, ठीक है, आपको क्या बेनिफिट्स होना है जब आपने यहाँ पर दूसरा स्लॉट्स करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितना अपलाइन एक्टिव होगा, जितना आपका अपलाइन काम करने वाला, आपको अपलाइन से नॉन वर्किंग आएगी, उसकी टीम से अर्निंग आएगी, ठीक है, तो क्रॉस लाइन से आपको अर्निंग आएगी। यहाँ पर जब आपने मिसाल के तौर पर अपने दूसरे स्लॉट्स परचेस कर लिया, ठीक है, तो दूसरे स्लॉट परचेस करने पर आपको 16 बी बॉन्ड मिलेंगे। तो वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर 2 बी बॉन्ड से अपना ये स्लॉट परचेस कर लिया। दूसरा, अगर आपका अपलाइन काम करने वाला या आप खुद वर्किंग करते हैं, जब भी आपका ये स्लॉट्स फिल होंगे, तो आपको यहाँ पर जो है ना एक स्लॉट रिसाइकल होने पर 16 बी बॉन्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो नेक्स्ट स्लॉट अगर तीसरा करना चाहते हैं, तो आप 0.06 BTC जो कि 6 बी बॉन्ड बनते हैं, तो आप जो है ना यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्लॉट परचेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके जो है तीसरे स्लॉट्स की बात करें, तो जो इसका तीसरा स्लॉट है वो 0.06 BTC जो कि 6 बी बॉन्ड बनते हैं। तो आपने अब अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये लगा दिए 6 बी बॉन्ड, और आपने अपनी कितनी की 48 बी बॉन्ड, 0.048 BTC जो कि 48 बी बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अर्निंग कर ली सिर्फ 6 बी बॉन्ड लगाकर। फिर भी जो है ना आपका ये पीछे अगर आप नेक्स्ट स्लॉट करना चाहते हैं, जो इसका चौथा स्लॉट है वो 0.024 BTC जो कि 24 बी बॉन्ड बनते हैं, तो आप स्लॉट कर सकते हैं, और फिर भी आपके पीछे ये 24 बी बॉन्ड की अर्निंग रह जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो जितने आप ज़्यादा स्लॉट्स करते जाएंगे, इतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता रहेगा। और उसके अगर आप 8 स्लॉट यहाँ पर परचेस कर लेते हैं, और हर एक स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है, जो आपके यहाँ पर टोटल इनकम है वो है 27 BTC, ठीक है। मतलब कि जब भी आपके ये सारे स्लॉट्स फिल होंगे, आपको ये जब अर्निंग आ जाएगी, ठीक है, तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो यहाँ पर वो होगी 27 BTC, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये इसका आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब कि आपने एक स्लॉट परचेज़ किया, आपने यहाँ पर 0.08 BTC की अर्निंग किया, उसके बाद दूसरे पर आपने 16 बी बॉन्ड, और उसके बाद नीचे तीसरे पर 48। मतलब कि ये जो ना इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया कि आप जो है यहाँ पर कितनी इनकम कर सकते हैं बी क्लब। तो बी क्लब इसका बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग अर्निंग आती रहेगी अपलाइन से भी, ठीक है। उसके बाद ये जो इसमें सी मशीन है, ये कोई बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, जो कि इसमें बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको USDB, BLV, डॉज, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि BTC भी है इसमें। मतलब कि ये पता नहीं आपको रिवार्ड में दिए जाएंगे या कुछ भी है इसमें, ठीक है। तो और बाकी अगर हम इसके अगर स्लॉट की बात करें, जब भी आपका ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएंगे, तो ये जो ना आपको दोबारा अर्निंग देने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, और इसमें मतलब कि कोई आपका ये यहाँ पर स्लॉट जो है ना ये एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप नेक्स्ट स्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। जब भी आपके स्लॉट फिल होते जाएंगे, आपको जो है ना यहाँ पर दोबारा अर्निंग देने के लिए स्टार्ट रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी हम नीचे आ जाते हैं, जो इसका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वेरीफाइड है 100%, ठीक है। नो एडमन, नो कंपनी, और 100% ये मतलब कि जो ना ऑटोमेटिक वर्क करेगा, और जो ना ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और इसके बाद ये जो ना आपको 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन से अर्निंग देगा, और ये अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट्स। जब भी मतलब कि आपके स्लॉट फिल होते जाएंगे, रिसाइकल होकर आपको अपने ये दोनों दोबारा अर्निंग देने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ये स्लॉट कभी भी फ्रीज़ नहीं होगा।
तो ये जो है ना इसका ए क्लब और बी क्लब और जो है ना इसकी पीडीएफ को मैंने आपको मुकम्मल रीड करके दिखाया है। तो बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा स्लॉट्स हो सके आपको परचेस करने चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका अपलाइन स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपलाइन से भी बी क्लब में नॉन वर्किंग अर्निंग आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक दिया गया है और मैंने अपना नंबर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।